99% लोग करते हैं ये गलती। क्या आप भी? कर्ज का लेन देन। इस दिन किसी को पैसा उधार न दें और न ही लें। इसे आर्थिक तंगी का कारण माना जाता है। काले कपड़े न पहने। वैशाख पूर्णिमा के दिन काले रंग से बचें। पीले, लाल या केसरी वस्त्र पहनकर भगवान की आराधना करें। ये रंग शुभता और ऊर्जा के प्रतीक हैं। बाल और नाखून न काटें। इस पवित्र दिन शरीर से जुड़े ऐसे कार्य करने से बचें। मान्यता है कि इस दिन बाल या नाखून काटना अशुभ प्रभाव ला सकता है। मांस मदिरा से दूर रहें। इस दिन घर में मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। लहसुन प्याज से भी परहेज करें और केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें। दिन में सोना। पूर्णिमा की सुबह या दिन के समय सोने से बचना चाहिए। ये आलस्य और नकारात्मकता को बढ़ाता है। तुलसी के पत्ते तोड़ना। पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। विष्णु जी की पूजा के लिए पत्ते एक दिन पहले तोड़ लें। काले कपड़े पहनना। पूर्णिमा पर काले रंग के कपड़े न पहने, क्योंकि यह तिथि देवी लक्ष्मी को समर्पित है और उस दिन सौम्य रंगों जैसे गुलाबी या सफेद का उपयोग करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा का दिन है पुण्य कमाने का। इन बातों का ध्यान रखें और जीवन में शांति लाएं। वैशाख पूर्णिमा। पीपल पूजा विधि। वैशाख पूर्णिमा पर पीपल की पूजा से विष्णु लक्ष्मी की कृपा और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सुबह स्नान के बाद जल में कच्चा दूध, तिल और चीनी मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। इसके बाद दीपदान, परिक्रमा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये दिन दरिद्रता दूर करने और सुख समृद्धि के लिए उत्तम है। इस वीडियो को अंत तक देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस दिन पीपल का पेड़ लगाना या उसकी सेवा करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। पूजा के समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। ये दिन दरिद्रता दूर करने और सुख समृद्धि के लिए उत्तम है। इस वीडियो को अंत तक देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस दिन पीपल का पेड़ लगाना या उसकी सेवा करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। पूजा के समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। जल अर्पण। पूरे वैशाख महीने में पीपल के पेड़ को जल से सींचें। 1 मई वैशाख पूर्णिमा। पीपल की जड़ में करे उपाय, संपूर्ण वैशाख मास का मिलेगा। सामग्री: 1 लोटे में शुद्ध जल, कच्चा दूध, थोड़ा गुड़ और काले तिल मिलाएं। पूजा विधि: पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं, फिर धूप दीप जलाएं। परिक्रमा: पीपल वृक्ष की 5, 7, 11 या 108 बार परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ की आमतौर पर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए, जिसे शास्त्र सम्मत और सबसे उत्तम माना जाता है। विशेष मनोकामना या पूजा के लिए आप 4, 7 या 108 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा के दौरान जल अर्पित करना और मंत्रों का जाप करना फलदायी माना जाता है। यह पितृदोष और शनि दोष से मुक्ति दिलाता है। शाम की पूजा। वैशाख पूर्णिमा की शाम को पीपल के नीचे घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। मंत्र: पूजा के दौरान ओम अश्वत्थाय वरेण्याय सर्व ऐश्वर्यदायिने अनंत शिवरूपाय वृक्षराजाय ते नमः मंत्र का जाप करें। कथा: पीपल सिंचने के बाद वैशाख मास की कथा अवश्य सुनें। पितृ तृप्ति: पीपल की जड़ में जल और काले तिल अर्पित करने से पितृ तृप्त होते हैं। पीपल वृक्ष की 5, 7
11 या 108 बार परिक्रमा करें। यह पितृदोष और शनि दोष से मुक्ति दिलाता है। धन वृद्धि। वैशाख पूर्णिमा पर पीपल पूजा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। शनि दोष। शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि के कष्ट दूर होते हैं। वैशाख पूर्णिमा की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में चंद्रहास्य नामक राजा राज करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे धनी थे, लेकिन निसंतान होने के कारण दुखी रहते थे। एक बार नगर में एक सिद्ध साधु आए, जो घर घर भिक्षा मांगते थे, लेकिन ब्राह्मण धनेश्वर के घर कभी नहीं गए। जब ब्राह्मण ने कारण पूछा, तो साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो, इसलिए तुम्हारा अन्न ग्रहण करना उचित नहीं है। दुखी ब्राह्मण दंपति ने साधु से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। साधु ने उन्हें 16 दिनों तक मां चंडी की उपासना करने की सलाह दी। साधु के कहे अनुसार दंपति ने पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां चंडी, मां काली ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। पूर्णिमा व्रत का नियम।